नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम गार्गी सारस्वत है और आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं टीचिंग एग्जाम TWE के प्लेटफॉर्म पर। आर्मी पब्लिक स्कूल यानी AWES आर्मी वेलफेयर एजुकेशनल सोसाइटी जो है उसके फॉर्म आ चुके हैं। फॉर्म की तारीख 5 जून यानी आज से लेकर 16 अगस्त तक है। और क्या पूरा मामला है, क्या चीजें रहेंगी TGT, PGT, PRT को लेकर, उसको उन्होंने स्पष्ट किया है। तो देखिए, ओवरऑल पूरे इंडिया में 135 आपके APS हैं, आर्मी पब्लिक स्कूल हैं, और जो पेपर होगा वो साफ कह दिया इन्होंने कि सितंबर 2025 में ये पेपर ये कराएंगे। इन्होंने कहा है पेपर 20, 21, 22, 23 इसमें ये रिजर्व डेट्स रख के बैठे हैं ताकि कहीं कोई दिक्कत ना हो। ये ऑनलाइन होता है तो आपको ऑनलाइन मोड में इस पेपर को करना होगा। MCQ बेस्ड होता है, नेगेटिव मार्किंग होती है, और ये स्कोर कार्ड देते हैं आप अगर पास कर लेते हैं तो, और वो स्कोर कार्ड लाइफ टाइम वैलिड रहता है। उसके बाद अगर मैं इसमें बात करूं आपको बताने के लिए, तो देखिए इसके बाद जब आप OST पास कर लेते हैं यानी ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट आप रिटन एक तरीके का निकाल लेते हैं, तो फिर आप इंटरव्यू के लिए बुलाए जाते हैं। इंटरव्यू के लिए वैकेंसीज जो निकालते हैं वो स्कूल वाइज निकाली जाती हैं। नंबर ऑफ वैकेंसीज किस सब्जेक्ट में कितनी है वो स्कूल निकालेगा, अपनी वेबसाइट पे निकालेगा या लोकल न्यूज़पेपर में निकालता है, जिसको इन्होंने यहाँ पर भी क्लियर करा हुआ है कि देखिए भैया वैकेंसीज जो निकलेंगी वो एडवर्टीजमेंट के थ्रू या न्यूज़पेपर के थ्रू ऑफिशियल वेबसाइट पे स्कूल निकालेगा अपने आप। ठीक है ना साहब, आप एक बार OST कर लेंगे तो फिर आप जहां पर भी चाहते हैं वहां के स्कूल में जब वैकेंसी निकले आप जाइए, इंटरव्यू दीजिए, वो रिटन भी लेंगे आपका कंप्यूटर की प्रोफिशिएंसी भी देखेंगे, आपका पढ़ाने का तरीका कैसा है वो देखेंगे। उसके बाद आपको आगे का प्रोसीजर जो रहता है, अगर आप वेल एंड गुड कॉन्फिडेंस के साथ इंटरव्यू कंडक्ट कर लेंगे, वो आपने क्लियर किया, तो आप सेलेक्ट हो जाएंगे। देखिए यहाँ कह रखा है कि आपको ये जैसे ही फिर ज्वाइनिंग मिलती है तो 30 दिन के अंदर अंदर आपको ज्वाइनिंग लेटर मिलता है, आपको उसको कंफर्मेशन करनी होती है, पुलिस वेरिफिकेशन होती है आपकी, और आपको अपनी पुलिस वेरिफिकेशन 30 दिनों के अंदर कराकर उसको सबमिट कराना होता है। वो जेन्युइन बंदे ही रहते हैं। देखिए कौन अप्लाई कर सकता है, तो PGT के लिए आपके अगर आपको अप्लाई करना है तो BEd हो NCTE से, उसमें भी 50% हो, और आपके पोस्ट ग्रेजुएशन में जिस भी सब्जेक्ट से आप भर रहे हैं उसमें भी 50% होना चाहिए। TGT में सेम आपका 50% होना चाहिए। PRT में आपसे कह रहे हैं 2 साल का DLED या BLED होना चाहिए, और आपका 50% क्या होना चाहिए उसके अंदर। सिंपल सी सरल सी बात कह रहे हैं। अच्छा साहब, इसके अलावा ये कह रहे हैं क्वालिफाइड इन CTET और अप्रोप्रिएट स्टेट टेट। CTET टेट इज नॉट मैंडेटरी फॉर अपीयरिंग इन द ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट। अगर आप ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट OST में अपीयर हो रहे हो तो इसके लिए अभी आपको CTET या उस राज्य के टेट की जरूरत नहीं है। हालांकि आपको बाद में जब आप क्लियर कर लेते हो OST, तो जब ये प्रेफरेंस देते हैं तो वो CTET पास वाले बच्चे को ही प्रेफरेंस देते हैं, मैं आपको बता दूं, वरना फिर बुलाते भी नहीं है ये। ठीक है, रूल्स एंड रेगुलेशन वही रहेंगे जो KVS संगठन के रूल्स एंड रेगुलेशन है, NCTE वाले वही रहेंगे। अच्छा साहब, अगर कोई कैंडिडेट, किस एज लिमिट क्या है, तो देखिए भैया एज लिमिट क्या है, अगर आप 40 साल से कम है आपकी उम्र तो आप फ्रेश कैंडिडेट हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 40 साल से कम उम्र है आपकी, आपको कोई टीचिंग एक्सपीरियंस नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, जाइए OST अच्छे से करिए, उसके बाद इंटरव्यू वगैरह फेस करिए, बढ़िया, तो आपको रखेंगे। लेकिन अगर आपकी उम्र 40 से 45 के 55 के बीच में, तो आपको 5 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस चाहिए ही चाहिए। डेट इन्होंने 20 से लेकर 22-23 तक रखी हुई है कि अगर कुछ बदलाव करना हो, कैंडिडेट ज्यादा आ जाए, तो 20 से लेकर 23 सितंबर तक आपका पेपर होगा। मेथड वही ऑनलाइन होगा। एग्जाम सेंटर की लिस्ट ये अपडेट करते हैं और रिजल्ट ये जनरेट कर देते हैं। 200 क्वेश्चन होते हैं, मैं बता दूं, अगर PRT है तो PRT के 200 क्वेश्चन का पेपर होगा, TGT है तो 200 क्वेश्चन, PGT है तो 200 क्वेश्चन, और नेगेटिव मार्किंग होती है 1/4 की। अच्छा साहब, भैया फॉर्म भरने की तारीख 5 जून से लेकर 16 अगस्त तक है। ठीक साहब, कहीं किसी भी तरीके की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अच्छा साहब, ये कह रहे हैं कि भैया अगर किसी को तैयारी करनी हो तो मोक टेस्ट, मोक क्वेश्चन पेपर कहाँ से ले सकता है, तो देखिए किस तरीके का क्वेश्चन आते हैं। इसके लिए इनकी वेबसाइट पर ही 1 सितंबर को इनकी वेबसाइट पर ही ये मोक टेस्ट डाल देंगे PRT, TGT, PGT के लिए, और 10% आप सेम फॉर्मेट देखोगे तो ये एक तरीके का ब्लूप्रिंट होता है कि हम किन किन एरिया से क्वेश्चन लेंगे। एडमिट कार्ड भी आपको जल्दी ही प्रोवाइड करा देते हैं ये फॉर्म एग्जाम से पहले ही, बहुत जल्दी, और उसके इंस्ट्रक्शन को भी पढ़ना होता है।
तो यहाँ पर ये पूरी डेट्स हैं, उनको आप फोकस कर लीजिए। डेट है रजिस्ट्रेशन 5 जून से 16 अगस्त। एप्लीकेशन करेक्शन विंडो 22 से लेकर 24 अगस्त के बीच अगर कोई दिक्कत हो गई है फॉर्म भरने में। एडमिट कार्ड 8 सितंबर के करीब आपके आ जाएंगे। एग्जामिनेशन 20, 21, 22, 23 कभी भी हो सकती है और रिजल्ट जो निकलेगा 8 अक्टूबर के बाद कभी भी निकल सकता है। इन्होंने साफ कहा है कि देखिए इंटरव्यू जो होता है उसके लिए आपको कहीं पर भी भेजा जा सकता है। मतलब आपने जैसे मथुरा भरा, तो देखिए मथुरा आगरा ये एक क्लस्टर में आते हैं, ग्रुप ऑफ स्कूल में आते हैं, तो आपने भरा लेकिन उनको लगा कि यार देखो मथुरा में हमारे यहाँ इंटरव्यू बेशक उन्होंने मथुरा में गिराया, लेकिन उन्हें लगा कि नहीं यार मथुरा में वैकेंसी नहीं है ना, टीजीटी की या पीजीटी पॉलिटिकल साइंस की, तो इंटरव्यू पैनल में आगरा के वो भी बैठेंगे। तो एक ही जगह दोनों जगह के एक ही जगह कैंडिडेट्स बुलाए जाएंगे। तो हो सकता है आपसे कहा जाए कि भैया बताओ आगरा में मिलेगी पोस्टिंग या नहीं मिलेगी, कोई दिक्कत है? तो अपना कोई ज्यादा दूर नहीं है, लोग प्रेफरेंस देते ही हैं इस बात को, ठीक है ना। तो आप इसे अगर फॉर्म भरने के लिए इच्छुक हैं तो जरूर करिए। और ओएसटी लाइफ टाइम वैलिड रहता है, काफी इजी पैटर्न रहता है, ओएसटी टिपिकल नहीं है। सबसे ज्यादा मजेदार जो कॉन्फिडेंस को बूस्ट करता है वो इनका इंटरव्यू पैनल होता है, वो जबरदस्त है क्योंकि उसमें कर्नल जनरल से लेकर आपके पैटर्न तक बैठते हैं। एक आपका साइकोलॉजिस्ट बैठता है प्रॉपरली, जो आपको एकदम नजरिए से देखेगा कौन क्या क्या कैसे करता है, आपका कॉन्फिडेंस कैसा है। एचओडीज बैठते हैं और बहुत इंटेलिजेंट लोगों के साथ आपका इंटरेक्शन होता है, तो एक अच्छा कॉन्फिडेंस बूस्टअप करने का मौका मिलता है। ये जानकारी आप लोगों के लिए थी जो आप मांग रहे थे। मुझे उम्मीद है कि ये जानकारी आपके काम की होगी। जो आपका टीचिंग एग्जाम TWA का ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है उस पर इस PDF को मैं अपलोड करा दूंगी। जय हिंद, जय भारत।